मैच्योर थीम। डिस्क्लेमर, ये ऑडियो सीरीज मैच्योर थीम्स, लैंग्वेज और वायलेंस को कंटेन करती है जो सभी लिसनर्स के लिए सूटेबल नहीं है। पेरेंटल एडवाइस नेसेसरी है। ये कंटेंट एडल्ट ऑडियंसेस के लिए है और इसमें कॉम्बैट, ब्लड, मर्डर, पोटेंशियली डिस्टर्बिंग सिनेरियोज और स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज इंक्लूड हो सकती है। अगर आप ऐसी कंटेंट से इजीली ऑफेंडेड या डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं तो प्लीज ना सुने। ये ऑडियो सीरीज किसी भी प्लेटफॉर्म कंटेंट को कॉपी नहीं करती है। स्टोरी फैंटेसी बेस्ड है। अगर कोई नाम मैच करता है तो हम इसे एक कोइंसिडेंस कह सकते हैं। यह ऑडियो बुक फन और जॉय पर्पसेस के लिए डिजाइंड है। न केवल वे दोनों पूरी तरह से स्तब्ध थे, बल्कि दरवाजे पर खड़े पहरेदार और कोचवान भी अविश्वास से देख रहे थे। दूसरों को आकर्षित करने का मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें स्वेच्छा से कीमत चुकाने के लिए मजबूर करें, है ना? आप लगातार दूसरे व्यक्ति की भावनाओं के बारे में क्यों सोचते रहते हैं? अपने आसपास के लोगों के हाव भावों को नजरअंदाज करते हुए लावण्या मुस्कुराई और विपिन की ओर देखा। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह ठीक है? अगर तुम वाकई प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते तो हमें इसकी जरूरत नहीं है। प्रतियोगिता से कोई नुकसान नहीं होगा। उसे सावधानी पूर्वक उसे परेशान करने से बचने की कोशिश करते हुए देखकर विपिन को अचानक महसूस हुआ कि चालाक आकर्षण शायद उतना बुरा नहीं था जितना उसने सोचा था। लावण्या ने राहत की सांस ली और रश्मिका की ओर मुड़ी। तीसरी बहन, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है। चूंकि तुम प्रतिस्पर्धा करना चाहती हो तो चलो शुरू करते हैं। तुम स्वयं मुसीबत को निमंत्रण दे रहे हो। रश्मिका ने ठंडी सांस लेते हुए बुलेल शाह की ओर देखा। उसे अच्छी तरह पीटना, पीछे मत हटना, और अगर तुम हार गए तो मत सोचना कि मैं तुमसे कभी बात करूंगा। चिंता मत करो। बुलेल शाह की आंखें चमक उठीं। मैं नहीं हारूंगा। इतना कहने के बाद वह विपिन की ओर 2 कदम बढ़ा। उसकी आंखों में संदेह की झलक थी। क्या हम पहले कहीं नहीं मिले हैं? जब उसने हर्यक अजात शत्रु के साथ लड़ाई की तो यह हॉल ऑफ डेस्टिनी में था और विपिन भी वहां था। हालांकि वे बात नहीं करते थे, फिर भी ये एक संक्षिप्त मुठभेड़ थी। हमला करो, विपिन ने आलस से कहा। उसे समझाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसा लगता है कि आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं और इसीलिए आपने इस तरह से व्यवहार करने का साहस किया। बुलेल शाह ने ठंडी सांस ली। ईमानदारी से कहूं तो मैं एक बार स्टार रिवर पोटेंशियल लिस्ट में दूसरे स्थान पर था। अपनी सफलता से पहले मैं स्टार रिवर फर्स्ट लेयर विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ सकता था। अब जब मैंने सफलतापूर्वक फलता हासिल कर ली है तो मैं सेकंड लेयर विशेषज्ञों का भी सामना कर सकता हूं। क्या आपको लगता है कि आप मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य हैं? रश्मिका ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। अब और बकवास मत करो, जल्दी करो और लड़ो। हाँ, चूंकि रश्मिका ने बोल दिया है इसलिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। बुलेल शाह ने 3 उंगलियां आगे बढ़ाते हुए बार बार सिर हिलाया। 3 चालों में, 3 चालों में मैं तुम्हें घुटनों के बल पर माफी मांगने पर मजबूर कर दूंगा। ऐसा कहते हुए उसने अपना हाथ हवा में घुमाया और एक शक्तिशाली हथेली का प्रहार हुआ। यह हथेली का प्रहार
हॉल ऑफ डेस्टिनी में किए गए प्रहार से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था, जिसमें जबरदस्त आभा और बल था। जमीन पर गिरने से पहले ही 3 मीटर व्यास वाली हवा की दीवार बन चुकी थी। इतनी बकवास। विपिन आगे बढ़ा, कोई बड़ी हरकत नहीं की, बस हल्के से अपना हाथ हिलाया। शक्तिशाली वायु दीवार तुरंत ही नष्ट हो गई और फिर बुलेल शाह के चेहरे पर चोट लगी और वह बगल में उड़कर गाड़ी से टकरा गया। क्या दक्ष रैंक से एक ही थप्पड़ ने बुलेल शाह को, जो स्टार रिवर लेवल में है, उड़ा दिया? यह संभव ही कैसे है? सभी दर्शक आश्चर्यचकित थे और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। वे विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे कि उन्होंने क्या देखा था। उन्हें एक अतरफा स्थिति की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह इस दिशा में होगी। रश्मिका भी दंग रह गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने बुलेल शाह को घूर कर देखा। तुम बेकार हो। क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि तुम्हारे आयु वर्ग या क्षेत्र में कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता? ऐसा कैसे है कि तुम अपने से कमजोर किसी को भी नहीं हरा सकते? मैं बुलेल शाह ने उठने की कोशिश की। उसका चेहरा लाल और सफेद के बीच बदल रहा था। फिर अपने दांत पीसते हुए उसने कहा, मैं पहले लापरवाह था। रश्मिका, चिंता मत करो, मैं इस बार निश्चित रूप से जीतूंगा। ऐसा कहने के बाद उसने एक गहरी सांस ली और स्टार रिवर की शक्ति उसके नाड़ी से होकर गुजरी और एक धीमी गड़गड़ाहट जैसी ध्वनि निकली। बेवकूफ बच्चे, मैं अभी तुम्हें जाने दे रहा था। इस बार मैं दया नहीं करूंगा। उसके शब्द समाप्त होने से पहले ही उसने विपिन पर हमला किया। उसका हाथ उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, जिससे उसकी सबसे शक्तिशाली चाल 5 एक्सट्रीम्स पाम की 4 छवियां बनी। अपने उच्चतम स्तर पर यह तकनीक 5 हथेली के निशान प्रकट कर सकती है, जिससे बचाव करना लगभग असंभव हो जाता है। हालांकि वह अभी तक इस तकनीक के शिखर पर नहीं पहुंचा था, फिर भी यह बहुत उच्च स्तर पर था। जब उन्होंने हर्यक अजातशत्रु से मुकाबला किया तो वह इस स्तर पर पहुंच गए थे और उन्हें पूरा विश्वास था कि इस बार वह जीत सकते हैं। यू आर फकिंग डेड मीट, वह गुस्से से चिल्लाया। इससे पहले कि उसकी आवाज खत्म भी होती, उसने देखा कि कहीं से एक हाथ उसके चेहरे पर आ गया। चैट! एक बार फिर वह उड़ गया। 10 मीटर से अधिक दूर जाकर जमीन पर जोर से गिरा। हाँ, बुलेल शाह को पूरा विश्वास नहीं हुआ। जैसे ही उसने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की, उसने देखा कि विपिन उससे पहले ही आ चुका था। अपनी हथेली से हल्के दबाव ने उसे एक जबरदस्त ताकत का एहसास कराया, मानो उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। मैं सरेंडर करता हूं। यह महसूस करते हुए कि वह हमले का पूरा प्रहार सहन नहीं कर सकता, बुलेल शाह ने जल्दी से चिल्लाया। वोश! दबाव तुरंत गायब हो गया, जैसे कि वह कभी था ही नहीं। विपिन अब लावण्य के बगल में वापस आ गया था। चुपचाप खड़ा था, जैसे कि उसने कभी उंगली ही नहीं उठाई हो। कचरा! तुम कुछ नहीं बल्कि कचरा हो। रश्मिका बहुत गुस्से में थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह तथाकथित प्रतिभाशाली व्यक्ति
एक ही हमले के बाद हार मान लेगा। उसका चेहरा घृणा से लाल हो गया। तीसरी बहन, पहले वाली शर्त का क्या हुआ? लावण्या ने मुस्कुराते हुए देखा। रश्मिका ने बुलेल शाह की ओर रुख किया। क्या तुम अभी घुटने टेककर माफी नहीं मांगने वाले हो? क्या तुम सच में मुझे शर्मिंदा करना चाहती हो? हाँ। बुलेल शाह शर्मिंदा दिखे, लेकिन आखिरकार दोनों महिलाओं के सामने घुटने टेक दिए। उनके घुटने मुड़ गए और वे जमीन पर गिर पड़े। माफ करें, मैं अंधा था। इसका रश्मिका से कोई लेना देना नहीं है। माफी सुनने के बाद रश्मिका अब और नहीं रुकना चाहती थी। उसने अपनी आस्तीन ऊपर उठाई और हवेली की ओर मुड़ गई। रश्मिका, रश्मिका। बुलेल शाह ने जटिल भाव से विपिन और अन्य लोगों की ओर देखा और फिर जल्दी से उसके पीछे चल दिया। यह विपिन ने अपना सिर हिलाया। क्या आपको यकीन है कि जो व्यक्ति इतनी आसानी से मंत्रमुग्ध हो जाता है वह अभी भी प्रतिभाशाली की उपाधि का हकदार है? वे कैसे सुधार कर सकते हैं और मजबूत हो सकते हैं? साधना निरंतर चुनौतियों की एक प्रक्रिया है। सभी प्रतिभाशाली लोगों में गर्व होता है। उनके अंदर एक अडिग हृदय होता है। केवल ऐसे हृदय से ही वे खुद को पार कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ये बुलेल शाह जब हर्यक अजात शत्रु से लड़ा था तो घमंडी और अडिग था, अहंकार से भरा हुआ था। लेकिन अब वह केवल आदेशों का पालन करता है। जब कहा जाता है तो घुटने टेकता है और जो भी उससे कहा जाता है वह करता है, एक चापलूस की तरह। यदि पहले भी उनमें प्रतिभा थी तो समय के साथ वे कमजोर होते गए और अंततः सामान्य बन गए। मुझे नहीं पता। लावण्या ने अपना सिर हिलाया, फिर विपिन को प्रशंसा से देखा। लेकिन तुम सही हो, मुझे तुम्हारे फैसले पर भरोसा है। चलो चलें। विपिन को एहसास हुआ कि इस महिला को आकर्षित करने के बाद वह लैला बन गई थी। वह जानता था कि और सवाल पूछना व्यर्थ था, इसलिए वह रुक गया और आगे के आंगन की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वे एक विशाल हॉल में पहुंच गए और विपिन ने देखा कि रश्मिका और बुलेल शाह पहले ही आते ही आ चुके थे। अंदर 5 अन्य महिलाएं भी थीं, जिनमें से हर एक पिछली से ज्यादा खूबसूरत थी और उनकी फिगर्स रोमा से टक्कर ले सकती थीं। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मैं महिलाओं के राज्य में प्रवेश कर रहा हूं, जहां की हवा मादक और मोहक है। अपनी इंसाइट का यूज करते हुए विपिन ने अपने सामने खड़ी महिलाओं को देखा। जैसा कि लावण्या ने कहा था, उनमें से 4 ने फॉक्स चार्म डेस्टिनी के दूसरे चरण में महारत हासिल कर ली थी, जबकि शेष 3 पहले चरण के शिखर पर पहुंच गए थे। ये 7 बहनें अद्भुत रूप से सुंदर थीं। हर एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुंदरी थी और उनमें से 2 तो लावण्या के बराबर थीं और उनकी भव्य आभा शायद उससे भी अधिक थी। शुरू में विपिन को लावण्या का स्नेह जीतने की अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था, लेकिन इन लड़कियों को देखने के बाद उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। विरासत प्राप्त करने के लिए मेरी ताकत इसका केवल एक हिस्सा है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि लावण्या की तरफ क्या होता है। ऐसा लगता है कि मुझे जल्द से
जल्द उसे दूसरे चरण को समझने में मदद करनी चाहिए। वे सभी लावण्या जितनी ही खूबसूरत थीं, कुछ तो स्वभाव में उनसे भी ज्यादा आकर्षक थीं। फॉक्स चार्म के दूसरे चरण में आगे बढ़े बिना वह उन पर कोई बढ़त नहीं बना सकता था। सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को दूसरों को सफलतापूर्वक मंत्रमुग्ध करने की आवश्यकता होती है, और यह सबसे अच्छा होता है यदि लक्ष्य कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति हो। विपिन ने कमरे को देखा। जैसा कि लावण्या ने बताया था, 6 बहनें अपने साथ सपोर्टर्स लेकर आई थीं, जिनमें से ज्यादातर प्रतिभाशाली थीं, जिनमें सबसे बड़ी बहन 30 साल से ज्यादा की नहीं थी। वे सभी स्टार रिवर क्षेत्र में पहुंच गई थीं, जिसमें संभावित सूची में पहले नंबर पर रहने वाला धनानंद और दूसरे स्थान पर रहने वाली बुलेल शाह और हरियक अजात शत्रु शामिल थीं, जिन्होंने उन सभी को हरा दिया था। यह हरियक अजात शत्रु वास्तव में उनमें से सबसे अधिक प्रतिभाशाली था। हालांकि चूंकि वह पहले से ही यहां मौजूद था, इसलिए यह स्पष्ट था कि वह पहले से ही मंत्रमुग्ध था और उसने अपना मूल्य खो दिया था। विपिन ने हरियक अजातशत्रु की ओर देखा। फॉक्स चार्म डेस्टिनी के दूसरे चरण को समझने वाली महिलाओं में से एक उसके बगल में खड़ी थी। उसने एक साधारण नीला गाउन पहना था, जिसमें रश्मिका का भारी मेकअप या लावण्या की पतली पोशाक नहीं थी। फिर भी वह लालित्य का एक भाव लिए हुए थी, जो उसकी सुंदरता के साथ मिलकर उसे एक अनूठा आकर्षण दे रहा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह हरियक अजातशत्रु नामक एक गर्वित और अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति को फंसाने में सफल रही, जो सक्रिय रूप से उसका पीछा कर रहा था। अगर लावण्या उसे मंत्रमुग्ध कर सके तो इससे न केवल दूसरे चरण की समस्या हल हो जाएगी, बल्कि इससे उन्हें विरासत की प्रतिस्पर्धा में भी महत्वपूर्ण लाभ मिलेगा। फॉक्स चार्म ऑन ऑफ डेस्टिनी के दूसरे चरण में अपनी महारत हासिल करने के साथ विपिन को समझ में आ गया कि किसी को मोहित करने का सार उसे पूरी तरह से समर्पित बनाने में निहित है, चाहे वह किसी भी लिंग का हो। चूंकि लावण्या पहले से ही उस पर मोहित हो चुकी थी और स्वेच्छा से एक वफादार कुत्ते की तरह उसकी सेवा कर रही थी, इसलिए उसके लिए अन्य पुरुषों पर मोहित होना अत्यधिक अनुचित होगा। मुझे कोई रास्ता खोजना होगा। विपिन गहरी सोच में पड़ गया। विपिन ने सोचा, जबकि बाकी सभी की नजरें उन दोनों पर पड़ीं। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इस व्यक्ति ने केवल दक्ष रैंक लेवल के साथ बुलेल शाह को एक ही थप्पड़ से हरा दिया? सुंदर चेहरे वाली लड़की ने रश्मिका को असमंजस में देखा। उसकी आंखें अविश्वास से भरी हुई थीं। हाँ अनुष्का, तुम्हें बदला लेने में मेरी मदद करनी होगी। रश्मिका ने अपनी आवाज कम कर दी। एक बार प्रतियोगिता शुरू हो जाए तो आपको हरियक अजातशत्रु से इस लड़के को सबक सिखाना होगा। यह सबसे अच्छा होगा अगर वह उसे इतनी बुरी तरह से हरा दे कि वह खुद की देखभाल न कर सके। ठीक है, मैं हरियक अजातशत्रु से बाद में कार्रवाई करवाऊंगी। अनुष्का ने सिर हिलाया। लेकिन हम अभी भी नहीं जानते कि मूल्यांकन की विषय वस्तु क्या होगी।
अगर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। हे, जब तक तुमने वादा किया है मैं निश्चिंत हूं। हम निश्चित रूप से एक मौका ढूंढ लेंगे। रश्मिका ने खिलखिलाकर मुस्कुराया। जब वे बात कर रहे थे तभी एक बूढ़ी औरत बेंत लेकर आई। उसने विपिन और अन्य लोगों को धीरे से प्रणाम करने से पहले चारों ओर देखा और कहा, आप सभी जेनिथ कैपिटल के प्रसिद्ध प्रतिभाशाली लोग हैं। मूल रूप से तय समय के अनुसार मूल्यांकन अब से 7 दिन बाद होना था। हालांकि आकाश में कल्याण लोक फॉलोइंग लाइट के अचानक प्रकट होने के कारण हमारे वशिष्ठ फैमिली ने अवसर को खोना नहीं चाहते हुए मूल्यांकन को आगे बढ़ाने का फैसला किया। अगर हम अचानक हो गए हैं तो कृपया हमें माफ करें। मास्टर वशिष्ठ, आप बहुत विनम्र हैं। वशिष्ठ फैमिली की युवती द्वारा पहचाना जाना हमारे लिए सम्मान की बात है। सभी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। विपिन ने उस बूढ़ी महिला की ओर देखा जिसने बात की थी। उसकी ताकत भले ही जालंधर या गजोधर के बराबर न हो, लेकिन वशिष्ठ फैमिली चापलूसी में अपनी विशेषज्ञता के साथ कई प्रभावशाली ताकतों के साथ गठबंधन कर सकता है। शायद शाही परिवार भी उन्हें कम आंकने की हिम्मत नहीं करेगा। वेनम के अनुसार भाग्य के भवन के 2 उपस्वामी वशिष्ठ फैमिली के दामाद थे। यह काफी कुछ बता रहा था। यह हमारे परिवार की मुखिया हैं, लेकिन मेरी जैविक दादी नहीं है। वह मेरी सबसे बड़ी दादी हैं। मेरी असली दादी चौथे स्थान पर हैं और कुछ साल पहले उनका निधन हो गया था। लावण्या ने एक आवाज संदेश भेजा। हाँ सॉरी, विपिन ने उसे सांत्वना दी। लावण्या ने आगे कहा, मूल रूप से मेरी दादी का इरादा परिवार के मुखिया का पद मेरी दादी को सौंपने का था, लेकिन किसी कारण से यह पद सबसे बड़ी दादी को मिला। इसलिए हमारी शाखा को हमेशा बहिष्कृत किया गया है। परेशानी से बचने के लिए मैं कम उम्र में ही मायावंश किंगडम चली गई और शायद ही कभी वापस लौटी। मैं आगे नहीं बढ़ पाई क्योंकि मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं था। रश्मिका सबसे बड़ी दादी की जैविक पोती है और शायद मेरी दादी की वजह से उसने हमेशा मुझे नीची नजर से देखा है। विपिन को अचानक समझ आ गया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वे बहनों के रूप में मिलने पर एक दूसरे का अपमान करते रहे। यह पता चला कि पुरानी पीढ़ियों के बीच संघर्ष था। बूढ़ी औरत ने आगे कहा, हालांकि हमने चीजों को आगे बढ़ा दिया है, लेकिन हमारा वशिष्ठ फैमिली हर किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिरकार कौन भाग्य को प्राप्त करने की योग्यता अर्जित करता है। मूल्यांकन में भाग लेने वाला हर व्यक्ति हमारे वशिष्ठ फैमिली के साथ शैडो ऑफ जाइल में प्रवेश करेगा और प्राप्त सभी खजाने एक साथ साझा किए जाएंगे। यह बहुत अच्छा है। वशिष्ठ फैमिली की कुलीनता, हम सभी की प्रशंसा करते हैं। सभी की आंखें चमक उठीं, विशेष रूप से हर्यक अजातशत्रु जो उत्साहित दिख रहा था। इस बात का बहुत बड़ा कारण यह तथ्य था कि वह अनुष्का से मोहित हो गया था। शैडो ऑफ जाइल, जो कि कल्याण लोक में 21वें स्थान पर है, में कई खजाने थे और यह स्पष्ट था कि यह कितना मूल्यवान था। इसके अलावा
चूंकि उनके हरियक परिवार का आधार जेनिथ कैपिटल में नहीं था, इसलिए अगर वे लापरवाही से प्रवेश करते तो उनका फायदा उठाना आसान होता। वशिष्ठ फैमिली के समर्थन के साथ अगर कोई परेशानी खड़ी करना भी चाहे तो उसे 2 बार सोचना होगा। वशिष्ठ फैमिली के स्वामी ने कहा, मनोरंजन की कोई आवश्यकता नहीं है। मूल्यांकन हमारे परिवार के भाग्य की विरासत से संबंधित है। सब कुछ कुलमाता द्वारा तय किया जाएगा। कृपया सभी लोग मेरे साथ पैतृक हॉल में चलें। हाँ, सभी लोग बुढ़िया के पीछे पीछे चले गए और कुछ ही देर में वे पुश्तैनी हॉल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए। यह एक छोटा सा प्रांगण था जिसमें कई स्मारक पट्टिकाएं रखी हुई थीं। सफेद बालों वाली एक बुजुर्ग महिला बिना किसी हरकत के आंखें बंद करके एक बेंच पर लेटी हुई थी। मदर, वशिष्ठ फैमिली की मालकिन ने अपनी आवाज धीमी की। मूल्यांकन में भाग लेने वाले लोग आ गए हैं। सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और सभी को देखा। आखिरकार हरियक अजात शत्रु पर ध्यान केंद्रित किया। उसने संतुष्टि में सिर हिलाया। एक अच्छा टैलेंट। ऐसा लगता है कि 20 साल पहले के प्रयास व्यर्थ नहीं गए। मां, आपकी गणनाएं दोष रहित हैं, इसलिए निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। वशिष्ठ फैमिली के स्वामी ने मंद मंद मुस्कुराया। पहले उन्हें अपना परिचय तो देने दो। 20 साल हो गए हैं और मैं अब उन्हें पहचानती नहीं। सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत ने हाथ हिलाया। वशिष्ठ फैमिली के मालिक ने सिर हिलाया, सीधे खड़े हुए और चारों ओर देखा। कुलमाता आप सभी से मिलना चाहती हैं, इसलिए कृपया अपना परिचय दें। नमस्कार, कुलमाता और परिवार की मुखिया। मैं अनुष्का हूं और मेरे बगल में यह व्यक्ति जेनिथ कैपिटल का नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति है, हरियक अजातशत्रु। वह केवल 16 साल का है, लेकिन पहले से ही स्टाररी रिवर दायरे के पहले स्तर पर पहुंच चुका है। अनुष्का ने मुस्कुराते हुए सबसे पहले आगे बढ़कर परिचय दिया और हरियक अजातशत्रु भी गर्व से आगे बढ़ा। कुलपति, परिवार का मुखिया, मैं रागिनी हूं और यह जूही किंग्स सिटी का 7वां राजकुमार शशांक है, जो 27 साल का है और स्टारी रिवर दायरे के तीसरे स्तर के शुरुआती चरण में पहुंच गया है। कुलपति, परिवार की मुखिया, मैं रश्मिका हूं और यह बुलेल शाह है। सभी लोग अपना परिचय देने लगे। कुछ देर तक सुनने के बाद विपिन हक्का बक्का रह गया। जिन युवाओं को सम्मोहित किया गया था वे या तो संभावित रैंकिंग में शीर्ष 3 प्रतिभाशाली थे या शाही राजकुमार थे। उनमें से एक स्टोन हॉल मास्टर का बेटा भी था। अन्यों का तो जिक्र ही न करें। इन कुछ व्यक्तियों ने ही संपूर्ण जेनिथ किंगडम की सबसे शक्तिशाली शक्तियों को अपने में समाहित कर लिया था। जल्द ही लावण्या की बारी आई। मैं लावण्या हूं और यह विपिन है, जो अभी अभी मायावंश से जेनिथ किंगडम के शहर में आया है। उसकी साधना दक्ष रैंक के पीक पर है। दक्ष रैंक के पीक पर है। वो मायावंश से है। कोई ताकत नहीं, कोई बैकग्राउंड नहीं। इस साधना के साथ
क्या उसे आकर्षण पर निर्भर रहने की आवश्यकता है? हाथ की एक साधारण लहर भीड़ को बुला सकती है। वह पालतू कुत्ता बनने के भी लायक नहीं है। लावण्या उसे मूल्यांकन में भाग लेने के लिए लेकर आई थी। क्या वह हार मानने का इरादा रखती है? सभी ने उपहास किया। वशिष्ठ फैमिली के सदस्य के रूप में किसी को चापलूसी पर निर्भर होने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ नाम की घोषणा ही इस स्तर के लोगों के लिए दौड़े दौड़े आने के लिए पर्याप्त थी। केवल लावण्या ही ऐसे किसी व्यक्ति को सीधे ला सकती थी। दक्ष रैंक के पीक पर है। हमारे वशिष्ठ फैमिली के मुख्य शिष्यों के मूल्यांकन ने ऐसे साधकों को भाग लेने की अनुमति कब दी? वशिष्ठ फैमिली के गुरु ने भौहें सिकोड़ी। मुख्य शिष्यों के रूप में वे बचपन से ही रक्तवंशीय बपतिस्मा से गुजरे थे। भले ही उनकी प्रतिभा सर्वोच्च न हो, लेकिन उन्हें इतने घटिया व्यक्ति को नहीं चुनना चाहिए था, है ना? उपहास देखकर लावण्या का चेहरा लाल हो गया और वह आगे बढ़ी। विपिन की ताकत बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी कुछ देर पहले उसने बुलेल शाह को आसानी से हरा दिया, जिसे रश्मिका लेकर आई थी। वशिष्ठ फैमिली के मालिक ने भौहें सिकोड़ी और देखा। रश्मिका, क्या लावण्या ने जो कहा वह सच है? रश्मिका ने जल्दी से समझाया। शाह उससे कम से कम 7 या 8 साल छोटा है और उसने इतने लंबे समय तक अभ्यास नहीं किया है। प्रतिभा के मामले में वह निश्चित रूप से उस बूढ़े आदमी से अधिक मजबूत है जिसे मैं लाया था। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की पहचान उसकी क्षमता और भविष्य से होती है। उम्र के आधार पर युवाओं को परेशान करना न केवल उसकी प्रतिभा की कमी है, बल्कि उसका चरित्र भी बहुत अच्छा नहीं लगता। वशिष्ठ फैमिली के मालिक ने विपिन को एक बार फिर देखा और उसके दिल में व्यंग्यात्मक भाव था, लेकिन उसके विचारों के विपरीत कुलमाता भी विपिन की ओर देखने के लिए मुड़ी और कहे बिना नहीं रह सकी। उसके सामने खड़े युवक का लेवल कम था, परंतु उसके अंदर की शक्ति एक कुंडली मारे हुए अजगर की तरह प्रसुप्त थी, जिससे अथाह गहराई का आभास हो रहा था। बेशक ये चीजें उतनी महत्वपूर्ण नहीं थीं। कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, रैंक के मामले में वे स्टार रिवर क्षेत्र के विशेषज्ञ को नहीं हरा सकते थे। उसे वास्तव में आश्चर्य इस बात से हुआ कि उसके शरीर के भीतर वह फॉक्स चार्म डेस्टिनी की सुप्रीम मास्टरी को महसूस कर सकती थी। जेनिथ किंगडम में हर कोई जानता था कि उसने फॉक्स चार्म डेस्टिनी की प्रैक्टिस की थी, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते थे कि इस तीसरे दर्जे के भाग्य के कई पार्ट्स होते हैं। वो कनेक्टेड थी चार्मिंग एस्पेक्ट पार्ट से, जो कि 8 मुख्य शाखाओं में से एक थी। इस भाग्य की ओरिजिन स्टोरी को लेकर किंग माउंटेन हमेशा एक पुरानी कहावत दोहराता था। रूप हड्डियों जितना अच्छा नहीं होता, हड्डियां मुद्रा जितनी अच्छी नहीं होती, मुद्रा दिल जितनी अच्छी नहीं होती, और दिल इच्छा शक्ति जितनी अच्छी नहीं होती। दूसरे शब्दों में कहें तो चार्मिंग एस्पेक्ट सिर्फ शुरुआत होती है। ट्रू चार्म उस हड्डी में है, उससे भी ऊपर वो अंदाज, वो पोस्चर, लेकिन इन सबसे ऊपर होता है दिल का चार्म, और सबसे अल्टीमेट होता है विल पावर का चार्म। फॉक्स चार्म का असली सार भी यही था, इच्छा शक्ति। बाकी सब कुछ बस सपोर्टिंग फैक्टर्स थे।
लेकिन यही वजह थी कि 8 ब्रांचेस में इसे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। उसे एक दूर की जगह शादी करनी पड़ी और वो 1 सदी तक ऐसे ही गुमनामी में जीती रही, बिना किसी खास पहचान के। उसे लगता था कि उसका सफर यहीं थम चुका है और जिंदगी यूं ही पास आउट हो जाएगी। पर फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी। उसने एक इंसान में वो गहराई महसूस की जो किसी भी आम इंसान वाता में नहीं होती। एक ऐसी सुप्रीम मास्टरी जो उसकी किस्मत को दोबारा लिख सकती थी। ये फॉक्स चार्म डेस्टिनी की मुख्य शक्ति थी। उस समय वह इसे सीखने के लिए योग्य नहीं थी। वह इसे किसी बाहरी व्यक्ति से कैसे महसूस कर सकती थी? यह लावण्या ही होगी। उसने जल्दी से उसके बगल में बैठी लड़की की ओर देखा। इस स्थिति का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। लावण्या ने विपिन पर फॉक्स चार्म क्षमता का इस्तेमाल किया था। वह इसे हल नहीं कर सका और इसीलिए उसे इसका एहसास हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि इस छोटी लड़की ने केवल प्रथम स्तरीय साधना के साथ चार्मिंग एस्पेक्ट नहीं सीखा था, बल्कि इसके बजाय ओरिजिन चार्म सीखी थी? चार्मिंग एस्पेक्ट भाग्य को विकसित करना और फिर चार्मिंग विल को विकसित करने का प्रयास करना स्वर्ग में चढ़ने के समान कठिन होगा, लेकिन चार्म ओरिजिन को एकीकृत करते हुए चार्म विल को विकसित करना अविश्वसनीय रूप से आसान होगा। यह सुप्रीम मास्टरी का भयावह हिस्सा भी है। सभी 8 शाखाओं को एकीकृत किया जा सकता है और एक पूर्ण फॉक्स चार्म डेस्टिनी में मिलाया जा सकता है। यदि ऐसा है तो न केवल वशिष्ठ फैमिली मजबूत होगा, बल्कि भविष्य में किंग माउंटेन पर शासन करना उनके लिए असंभव नहीं होगा। जब वह वहां से गई तो अपने अनुभव को याद करते हुए कुल माता की मुट्ठियां अनायास ही बंध गईं। ये अपमान था, ये अनिच्छा थी। किंग माउंटेन ने मुझे अभी तक लौटने की अनुमति नहीं दी है, इसलिए ऐसा लगता है कि किसी ने भी सर्वोच्च गहनता को नहीं समझा है। लेकिन अगर मेरे वंशजों में से कोई सफल होता है तो मेरी शाखा कैसे समृद्ध नहीं हो सकती? जब उसने लावण्या की ओर देखा तो उसके हाथ उत्साह से भीग गए और उसके प्रति उसका लगाव और भी बढ़ गया। हालांकि उसने विपिन की हल्की आभा को ही महसूस किया था जिससे यह विचार आया। यह सच था या नहीं, इसके लिए अब भी और सत्यापन की जरूरत थी। ठीक है, इतना कहकर कुलमाता धीरे से अपनी कुर्सी से उठी और हल्के से बोली। एक पल में आसपास का माहौल शांत हो गया। यहां तक कि वशिष्ठ फैमिली का मुखिया भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। प्रैक्टिस के अपने शुरुआती और आखिरी चरण होते हैं। कम उम्र में प्रसिद्धि पाना निश्चित रूप से असाधारण प्रतिभा का संकेत देता है, लेकिन स्थिर प्रगति और स्थिरता के माध्यम से जीत की तलाश करना आगे बढ़ने का दूसरा तरीका नहीं हो सकता है। अंत में कौन मजबूत है और कौन कमजोर, कोई नहीं जानता। आखिरकार वर्तमान कम ताकत का मतलब यह नहीं है कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगा। एक धीमा घोड़ा भी दौड़ पूरी कर सकता है अगर वह दृढ़ रहे। कुलमाता ने हाथ हिलाया। सब चुप हो गए। मास्टर बनने के लिए असाधारण प्रतिभा सिर्फ एक शर्त है,
अधिक महत्वपूर्ण शर्त है दृढ़ता और प्रयास। इतिहास में बहुत कम सच्चे प्रतिभाशाली लोग शिखर तक पहुंचे हैं, और जो लोग शीर्ष पर रहे वे प्रायः सबसे अधिक प्रतिभाशाली नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जिन्होंने सबसे अधिक कड़ी मेहनत की थी। थोड़ी देर बाद वशिष्ठ फैमिली के मुखिया ने हाथ जोड़कर कहा, क्या मैं पूछ सकता हूं कि हमारा मूल्यांकन कैसे किया जाएगा? कुलमाता, क्या आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच गई हैं? हम कुलमाता सोच में पड़ गईं और एक पल के बाद हल्के से मुस्कुराईं। चूंकि मूल्यांकन एक उत्तराधिकारी का चयन करने के लिए है, इसलिए फॉक्स चार्म डेस्टिनी की समझ की ताकत सबसे महत्वपूर्ण कारक बन जाती है। इसलिए आपकी ताकत और आपके फॉलोअर्स की ताकत महत्वपूर्ण नहीं है। जो मायने रखता है वह यह है कि क्या आप अपनी इच्छाओं को संरेखित कर सकते हैं और मौन सहयोग कर सकते हैं। इस तरह किसी और परेशानी की जरूरत नहीं है, बस सीधे 10,000 फॉक्स वेल में चले जाएं। 10,000 लोमड़ी कुआं। आप चाहते हैं कि हम शुरू से ही 10,000 लोमड़ी कुएं में प्रवेश करें? वशिष्ठ फैमिली के मुखिया का चेहरा बदल गया और उसकी आंखों में झिझक के निशान दिखाई दिए। क्या यह बहुत खतरनाक नहीं है? क्या हमें ऐसा नहीं करना चाहिए? आखिरकार उनमें से कई लोग उच्च पद पर हैं। अगर कुछ हुआ तो मुझे डर है कि मैं उसे समझा नहीं पाऊंगा। मैं भी इसे धीरे धीरे करना चाहता था, लेकिन दिव्य डोमेन फॉलोइंग लाइट वही है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। ठीक है, यह तय हो गया। इसे जल्दी करो। कुलमाता ने हाथ हिलाया। हां, उसका दृढ़ संकल्प देखकर वशिष्ठ फैमिली के मुखिया ने फिर कुछ नहीं कहा। 10,000 लोमड़ी कुआं क्या है? विपिन ने लावण्या को देखकर हैरान होकर पूछा। लड़की ने सिर हिलाया। मुझे भी यकीन नहीं है। सिर्फ वही नहीं, बल्कि उनके आसपास के सभी लोग उलझन में थे। जाहिर है उन्होंने पहली बार इस बारे में सुना था। तभी वशिष्ठ फैमिली के मुखिया की आवाज गूंजी। मुझे लगता है कि हर कोई 10,000 फॉक्स वेल से अपरिचित है, इसलिए मैं आपको समझाता हूं। 10,000 लोमड़ी कुआं एक ऐसी जगह है जिसे हम वशिष्ठ फैमिली ने किंग क्यू माउंटेन के 10,000 लोमड़ी रिज की नकल करके बनाया है। इसमें कई जंगली हरे लोमड़ियां रहती हैं। प्रत्येक लोमड़ी में स्टार रिवर लेवल की ताकत होती है, जो लोगों को मारने और उन्हें आकर्षित करने में सक्षम है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि 10,000 फॉक्सवेल में एक ऐसी सरणी भी है जो मन को प्रभावित करती है। एक बार जब आप इसमें प्रवेश करते हैं तो इसके प्रभाव में आना आसान है। यदि आप अच्छी तरह से सहयोग नहीं करते हैं तो विश्वास का संकट होगा और चीजें और भी खतरनाक हो जाएंगी, संभवतः मृत्यु तक ले जाएंगी। इसलिए वहां जो कुछ भी तुम देखो या सुनो, उसके प्रति सतर्क रहो। यह कहते हुए वशिष्ठ फैमिली के मुखिया ने चारों ओर देखा। मैं बस इतना ही कहूंगा, अगर आपको लगता है कि यह बहुत खतरनाक है और आप कोशिश नहीं करना चाहते हैं तो आप अभी पीछे हट सकते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि वहां मुकदमे के दौरान मौत की संभावना है? एक युवक ने पूछे बिना नहीं रह सका।
वह कोई और नहीं बल्कि 7वें राजकुमार शशांक थे। हाँ, वशिष्ठ फैमिली ने सिर हिलाया। तो मैं पीछे हट जाऊंगा? शशांक ने अपना सिर हिलाया और एक कदम पीछे हट गया। हाँ, तुम क्या करने जा रहे हो? अगर तुम पीछे हट गए तो मैं क्या करूंगा? रागिनी का चेहरा पीला पड़ गया। उसने आखिरकार एक राजकुमार को आकर्षित कर लिया था जो ताकतवर और उच्च पद का था। उसे लगा कि यह सब पक्का हो गया है, लेकिन अब इसके शुरू होने से पहले ही वह जा रहा था। शशांक ने अपना सिर हिलाया। मैं अपने भविष्य की प्रगति की नींव रखने के लिए, वशिष्ठ फैमिली का समर्थन पाने के लिए आपके साथ हूं। अगर मुझे अभी मदद नहीं मिली, लेकिन अब खतरा है, तो यह स्वाभाविक है कि मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। एक शाही संतान के रूप में उन्होंने बहुत पहले ही अपनी मानवता खो दी थी और उनकी नजरों में केवल हित ही रह गए थे। क्या तुम सच में मुझे 10,000 फॉक्सवेल में प्रवेश करते हुए, खतरे का सामना करते हुए और कुछ भी नहीं करते हुए देखोगे? क्या तुम सच में इतने निर्दयी हो कि मुझे मुकदमे में असफल होने और अपने लोगों द्वारा उपहास का पात्र बनने दे रहे हो? रागिनी ने उसे दुखी नजरों से देखा और एक पल में फॉक्स चार्म डेस्टिनी सक्रिय हो गई। डेस्टिनी ऊर्जा की लहरें बाहर निकलीं, जिससे उसे अपना पूरा आकर्षण दिखाने का मौका मिला। मैं शशांक का चेहरा लाल हो गया और वह उलझन में दिख रहा था। 7वें राजकुमार, तुम इतने ताकतवर हो कि तुम्हें खतरे से डर नहीं लगता। इसके अलावा तुम मुझे शर्मिंदा नहीं होने दोगे, है ना? रागिनी ने एक कदम आगे बढ़ाया और मासूम आंखों से शशांक को घूरने लगा। ठीक है, ठीक है, हम साथ चलेंगे। मैं तुम्हें अकेले खतरे का सामना कैसे करने दूं? अंदर से नरम पड़ते हुए शशांक जल्दी से बोला, मुझे पता था कि तुम सबसे अच्छे हो। रागिनी ने उत्साह से सिर हिलाया और साथ ही राहत भी महसूस की। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी निर्णायक क्षण में जाग जाएगा। सौभाग्य से उसके तरीके काफी ऊंचे थे और उसने उसे फिर से सफलतापूर्वक आकर्षित किया। यह दृश्य देखकर विपिन ने अपना सिर हिलाया। यह रागिनी उन 3 लड़कियों में से एक थी जो दूसरे चरण तक नहीं पहुंच पाई थीं, और उसकी साधना लावण्या की तरह ही थी। वह स्टार रिवर लेवल तक भी नहीं पहुंच पाई थी। उसकी ताकत और फॉक्स चार्म डेस्टिनी की समझ को देखते हुए शशांक जैसे स्टार रिवर लेवल के तीसरे स्तर पर किसी को जबरन आकर्षित करना वास्तव में मुश्किल होगा। शायद उसे पहले उसे आकर्षित करना चाहिए। लावण्या शुरू से ही कमजोर थी। उसे अनुष्का जैसी किसी मजबूत महिला को आकर्षित करने के लिए मजबूर करना उल्टा पड़ सकता था। पति और पत्नी एक ही जंगल के पक्षी हैं। जब विपत्ति आता ही है तो वे अलग अलग उड़ जाते हैं। यह विपिन ऐसा कर सकता है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से मंत्रमुग्ध है और खुद को छोड़ा नहीं सकता है। यह सोचते हुए कुलमाता ने फिर से लावण्या की ओर देखा। जितना अधिक वह देखती, उतना ही अधिक संतुष्ट महसूस करती।